अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मज़ीद नहीं बात करते बेटा। वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैठो मियां, बैठो। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल करे। बैठो। कौम की खिदमत जो दर्द रखते हो उनको मैं अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं पर्सनल जानता हूँ इखलास के साथ कौम की खिदमत करते हो, कोई पैसा कोई रिश्वत या किसी की दबाव में नहीं, इखलास के साथ करते। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा यफ़रहु कुल्लु अम्रिन हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पब्लिक की तरफ के फैन खोलो, इधर के छोड़ो, गर्मी महसूस हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम वाला आलिहि बारिक वसल्लम। मेरी तरफ देखिए और आवाज़ बुलंद एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए बड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सामईन इकराम, हमारे जो मेहमान आलिम दीन थे, पता नहीं उनका टाइम 11 बजे का था। मेरी 11 साढ़े 11 यानी 35 मिनट भी मैंने इंतज़ार किया। अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ वजूहात हुई होंगी, पता नहीं वो आए नहीं, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छे आलिम दीन हैं। देखेंगे अगर बयान के दौरान आ गए तो ठीक, वरना जो है हमारे इसी बयान पे बात ख़त्म करेंगे। और आज मांगने की रात है, इंशाअल्लाह ताला हम जो है अल्लाह ताला की बारगाह में खुद के लिए और पूरे उम्मती मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआएं करेंगे, मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुरान पाक की आयत का मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, बिल्कुल तवज्जो के साथ अब मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ और आपके चेहरे देख रहा हूँ इंशाअल्लाह। अभी वक्त नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे रहे कि आज की ये रात, वो ये मुबारक रात, इसके बहुत से फ़ायदे जो है आपको अहादीस मुबारका की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला सुनने और समझने को मिलेंगे। आइए उठना बैठना बंद करें और बिल्कुल बातचीत भी माना करें, क्योंकि कुरान का दर्स हो रहा हो या हदीस की बातें हो रही हो, उस वक्त तअज्जुब बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना ये अदब होता है, ये ताज़ीम होती है। तकरीर का अदब नहीं, कुरान का अदब होता है, हदीस का अदब होता है। इसलिए उठने बैठने से परहेज करिए और बेचैनी को ख़त्म करिए। अपने आप को, अपने नफ्स को कहे कि 4-4 5-5 घंटे फ़ोन देखते हुए बैठता तब बेचैनी नहीं होती, होटलों में बैठते हो तब बेचैनी नहीं होती,
चबूतरों पर बैठते हो तब बेचैनी नहीं होती, आजकल तो रौडियों सूदखोरों पहलवानों के साथ बैठते हो तब बेचैनी नहीं होती है। आज मस्जिद में बैठने की बेचैनी, ये अपने आप से सवाल करें, इंशाअल्लाह एक रूहानी ताकत आपके अंदर आएंगे इंशाअल्लाह। आप अपने आप को डांटे, अपने नफ्स को डांटे, अपने आप को डांटे, खामोश बैठ, अल्लाह की रजा के लिए बैठा हूँ, अच्छी नीयत के साथ बैठा हूँ, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में बैठा हूँ, बैठने दे, ये अपने आप को डांटे, इंशाल्लाह एक रूहानी ताकत आपके जिस्म में आएगी और आपकी बेचैनी फौरन खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि इब्लीस चाहता ही है कि ऐसी महफिलों से उठो, चलना यार बाहर, होटलें खुले होते हैं, रात में गाड़ी भगाना, ये जागने की रात नहीं है, ये मुकद्दर जगाने वाली रातें होती है। असल में जागने की रात तो जागने तो कुत्ते भी जागते हैं, रात भर कुत्ते भी जागते हैं, तो ये जागने ये मुकद्दर जगाने वाली रात होती है। तो इन रातों में असल में ऐसे मुकद्दस महफिल में बैठकर इल्म हासिल किया जाए, क्योंकि जब उलमा ने देखा कि ये दौर ऐसा दौर चल रहा है, इस दौर में जो है लोग मसाजिद से दूर और बिल्कुल आज रोड या होटले ऐसी जगह जहां गुनाह आम होता है वहां वो जगह आबाद हो रही है, तो इन मुकद्दस रात में फिर जिक्र के साथ साथ नवाफिल के साथ साथ बयान का सिलसिला भी जारी किया, ताकि लोग बैठकर दीन को समझे, इस्लाम को समझे, कुरान हदीस को समझे, ताकि उनका ईमान, उनका अकीदा मजबूत हो और अल्लाह ताला उनको अमल में भी मजबूत फरमाए। तो लिहाजा बिल्कुल तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं कि ये रात शब बारात की रात के मुतालिक पहले तो एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, जैसा ही ये शब मेराज हो या शब बारात हो, जैसा ही ये मुबारक रात है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम पर जो है फौरन एक बदअकीदा वहाबी किस्म के लोग जो है एक बयान, एक वीडियो जारी कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये रात यानी ना शब मेराज की कोई असल है ना शब बारात की कोई असल है। अब इस रात में जागना फजूल है, बिदअत है, ना हुजूर के जमाने में ये था ना सहाबा के जमाने में ये था, लिहाजा इस रात की कोई अहमियत और इसकी कोई फजीलत नहीं है। इस तरह की बातें कर कर वीडियो फैलाते हैं और वो वीडियो आम हो जाता है और लोग मुगालते में, शक में पड़ जाते कि यह बात सही है या गलत है, क्या वाकई इस रात की कोई अहमियत नहीं है। अब असल में बात दरअसल ये है कि बदअकीदा वहाबी जो है वो सिर्फ कहते कि भाई शबे कदर की रात जो रमजान मुबारक में आते हैं उसके वक्त जागना ये अच्छी बात है, लेकिन शबे बारात और शबे मेराज की कोई अहमियत है ही नहीं माज़अल्लाह। अब ये मिजाज, क्योंकि इंटरनेट को लोग बच्चे ज्यादा फॉलो करते, देखते हैं, इंस्टाग्राम को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, तो उनके जहनों में शक पैदा हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ऐसे वसवसे डालने वालों से अल्लाह की पनाह मांगो। आप सबसे पहले तो लाहौल पढ़े और अल्लाह ताला की पनाह में आए। असल में ये मुबारक रात, देखिए इस रात की अहमियत क्या है। गुज़िश्ता अल्लाह ताला ने जब मुझे तौफीक अता फरमाई तो गुज़िश्ता शब मेराज में मैंने बिदअत का माना बताया, बिदअत किसको कहते हैं और बिदअत हसना क्या है, बिदअत सिया क्या है, उसकी कई किस्में हैं, लेकिन आसान लफ्जों में, क्योंकि आप हम जो बैठे हुए हैं तो उनको भी बात समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कोई सवाल करे कि जनाब इस रात की कोई अहमियत नहीं है और कोई अहादीस में इसका जिक्र मौजूद नहीं है, तो आओ मैं आपको बताता हूँ इस रात की अहमियत का जिक्र हदीस पाक में मौजूद है। अब हवाला नोट करें कि बयान रिकॉर्ड होता है, इंटरनेट पर भी जाता है, तो पहले तो मैं आपको कुरान पाक की वो आयत जो अभी मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हामीम। ये जो आयत है तब जो फरमाए बच्चे सीखे समझिए, दीन आसान है समझने के लिए। आज हम समझते यार दीन बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। स्मार्टफोन जो आज निकल रहा है, बगैर पढ़ा लिखा भी उसके फंक्शन समझ जाता है, उसको चलाना समझ जाता है, तो दीन तो और आसान। समझिए, आप समझेंगे तो बात आपको आगे समझ में आएगी कि जो आयत मैंने पढ़ने का, जो सूरे दुखान का जो आयत मुबारक मैंने तिलावत शर्फ किया है, देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो अपने कलाम मुबारक में जो इरशादात फरमाया है वो दो किस्म के हैं। यूँ समझिए
कुरान में दो किस्म की आयतें आपको मिलेगी। आसान कर कर समझा रहा हूँ, वरना मदरसे का दर्स अलग होता है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह आसान बिल्कुल आपको समझ में ऐसी बात करूंगा इंशाअल्लाह। लिहाजा कुरान अल्लाह का कलाम है तो हम सब जानते हैं, और कुरान पाक जिसमें अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब है जिसमें किसी को शक नहीं। तो कुरान पाक में दो किस्म की आयतें मिलेंगे, आयत मुतशाबिहात, आयत मुहक्कम। और इसको मैं आसान करूंगा, और जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह। कुरान में दो किस्म की आयतें आपको मिलेंगी, आयत मुतशाबिहात और आयत मुहक्कम। अब आप बच्चे बोलेंगे हजरत थोड़ा आसान करके बताइए मुतशाबिहात क्या है। भाई अल्लाह का कलाम है जो हम हमारे घरों में रहता है, उसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना हमारे। अब मैं कुरान के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान के आयत की बात कर रहा हूँ जिसमें दो किस्म की आयतें। अब आप यूं समझिए आयत मुतशाबिहात क्या है और आयत मुहक्कम क्या है। आयत मुतशाबिहात कुरान में वो आयत है जिसका माना नहीं है, जिसका माना सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताने उसके हबीब जानते हैं। अब समझ में आई आपको आयत मुतशाबिहात कुरान में वो आयत है जिसका माना आज तक किसी मौलवी ने नहीं किया, ना क़यामत तक कोई कर सकता है, क्योंकि इसका माना सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताने से उसके हबीब जानते हैं। आप कहेंगे वो कैसे, मैंने कौन सी आयत है जो आयत मुतशाबिहात है। तो कुरान में जैसा कि देखिए आप अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा की शुरुआत में आयत है अलिफ लाम मीम, इसको कहते हैं आयत मुतशाबिहात। उठने जाने वालों को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, जाने दीजिए आप, ये दीन सीखना है आपको, समझना है। अलिफ लाम मीम ये जो आयत है ये कुरान में आयत मुतशाबिहात, इसका माना नहीं है। हर बात का एक मतलब होता है, तवज्जो फरमाए। हम भी बात करते हैं, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, वरना अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम जो है बहुत आला है, एक समझाने का हर बात का एक माना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बात हो और उसका मतलब ना हो। अल्लाह ताला ने जो कलाम में, आप कहेंगे जब इसका माना नहीं है तो फिर बयान क्यों किया। तो भाई कुछ बातें ऐसी है जो खालिक और मालिक मौला सिर्फ अपने हबीब को बताना चाहता है। अब उनमें ये बहुत से राज हैं, लेकिन इन राजों में बहुत वक्त गुजर जाएगा। मैं चेहरे देख रहा हूं कि अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, जैसा कि आयत मुतशाबिहात में आपको बता रहा था आसान लफ्जों में, अलिफ लाम मीम इसका कोई माना नहीं, अल्लाह है लेकिन बाज़ाहिर नहीं है, और इसका माना क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है और उसके बताने से उसके हबीब जानते हैं। इसको कहते हैं आयत मुतशाबिहात। काफ हा या आइन स्वाद, ये भी आयत मुतशाबिहात है। अभी जो कुरान की आयत मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है सूरह दुखान की, हामीम, ये आयत मुतशाबिहात है। इसका माना नहीं है, सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके बताने से उसके हबीब जानते हैं। और आयत मुहक्कम उसको कहते हैं जिसके कलाम का माना भी लिखा हुआ है। कुरान में वो आयत जिसका माना भी लिखा हुआ है उसको कहते हैं आयत मुहक्कम। मुतशाबिहात मुहक्कम, मुतशाबिहात और मुहक्कम। मुतशाबिहात वो आयत जिसका माना लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के बताने से हबीब जानते हैं। मुहक्कम वो आयत है जिसका माना भी है, ठीक है, जिसका माना और मफ़हूम भी लिखा गया है। अब समझिए यहाँ एक और बात कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि कुरान की गहराई, अल्लाह का कलाम है ना, उसके गहराई को कोई नहीं जान सकता सिवाय रब के, उसके अता से उसके हबीब जानते हैं। कि कुरान, समझिए कुरान इल्म का एक ऐसा समंदर है, कुरान पाक अल्लाह के कलाम जो है इल्म का ऐसा समंदर है जिसकी गहराई सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह के हबीब जानते हैं। अल्लाह उसके रसूल जिसको बता दे उसकी गहराई तक जा सकते हैं। जैसा कि आप देखें और आसान कर बता, अगर कश्ती में हम सफर करें, समंदर में कश्ती में सफर कर रहे हैं, तो बाहर का मौसम कैसा है। अगर हम कश्ती में बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं समंदर में, बाहर का मौसम कैसा है और कितने हजार फीट की ऊंचाई से, यानी कश्ती जो जा रही है समंदर में, नीचे कितने हजार फीट है, समंदर की तल कितने हजार फीट है और 4000 5000 फीट तल है। ये सारी बातें
कश्ती में बैठने वाले को पता नहीं हो सकता, वो सिर्फ बाहर के मौसम को अंदाजा नहीं करता। तो कश्ती चलाने वाले कप्तान को पता होता है उसकी गहराई क्या है और कितने हजार फीट से वो कश्ती की स्पीड क्या है कश्ती की, और नीचे कितनी गहराई से है, ये सारी बातें कप्तान को पता चलते हैं। इसी तरह इस मिसाल को ज़हन में रखे, अल्लाह ताला का जो कलाम है इसकी गहराई हर कोई नहीं जानता है। अल्लाह उसके रसूल की अता से औलिया इकराम और उलमा इकराम जाना करते हैं इस कलाम का माना क्या है, मफहूम क्या है, और वो माना मफहूम को आसान कर कर पब्लिक को बताया करते हैं। इसलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि और आसान कर कर कि देखो, जब आप एक किताब बगैर टीचर के नहीं समझ सकते, एक एजुकेशन की किताब, चाहे वो इंजीनियर की किताब हो या एडुकेट वकालत की किताब हो या डॉक्टरियत की किताब हो, आजकल मार्केट में आम है मिल जाते हैं। क्या हर कोई जाकर डॉक्टर की किताब मार्केट से लाकर घर बैठे डॉक्टर बन सकता है? नहीं, कॉलेज जाना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, टीचर के सामने बैठना पड़ेगा, टीचर तुम्हें उस सब्जेक्ट का माना मफहूम और मतलब समझाएगा। तो मैं मुझे कहने दीजिए, जब दुनियावी किताब का जब तक टीचर ना समझाए आपको बात समझ में नहीं आ सकती, तो अल्लाह का कलाम खुद से पढ़कर खुद कैसे समझ सकते हैं? उसको समझने के लिए औलिया इकराम और उलमा इकराम की जरूरत हुआ करती है। अल्लाह के कलाम को समझना है तो उलमा इकराम की जरूरत है। और ये खुद जो है मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फसअलू, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो, तुम्हें इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। तो कुरान का मफहूम और मतलब यूं समझिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से बुजुर्गान दीन जानते हैं, उलमा इकराम जानते हैं। इसलिए अब मैं एक बात ये आपको समझाना चाह रहा था कि कुरान में अल्लाह ने हर चीज का इल्म रखा है, जो रखे, वरना मैं सूरह नहल की आयतें पढ़ता और भी कुरान पाक की आयतें पढ़ता। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया कि हमने कुरान में हर खुश और तर का जिक्र कर दिया। जरा गौर से सुने बच्चे, अल्लाह ने अपने कलाम में हर चीज का जिक्र कर दिया। यानी कुरान जहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात का बात करता है, हलाल हराम की बात करता है, वहां कुरान जमीनों की भी बात बताता है, जमीनों के नीचे क्या उसकी भी बात बताता है, समंदरों की भी बात बताता है, समंदरों के नीचे क्या उसकी भी बात बताता है, आसमानों की भी बात बताता है, आसमानों के ऊपर क्या है उसकी भी बात बताता है, चांद की बात बताता है, उसके अंदर क्या है वो भी बताता है, सूरज और तारों की बात बताता है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म रखा है। गौर से समझे आप बात को। कुरान में यहाँ तक हमारे उलमा ने यहाँ तक बयान फरमाया कि आज जो साइंस तरक्की कर रही है उसके पीछे भी अल्लाह का कलाम, क्योंकि कुरान एक इल्म का समंदर है। इल्म जितना बंदे के अंदर आते रहता है उतना इंसान तरक्की करते रहता है, इतना टेक्नोलॉजी और तरक्की करते रहती है। बताइए, इल्म ही की वजह से बंदा जो है आगे बढ़ता है। तो बताए अल्लाह का कलाम हो और उसमें हर चीज का जिक्र ना हो, यह हो ही नहीं सकता। तो कुरान की अजमत को समझे, ये रब का कलाम है और अल्लाह ताला ने उसमें हर चीज का जिक्र कर दिया है। अब उसकी एक दलील मैं आपको देता हूं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि मेरा ये दावा कि आज जो साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है इसके पीछे भी कुरान है। लाइट बन रही है, कुरान पढ़कर समझने वालों ने लाइट बनाया। फोन बन रहा है, कुरान पढ़कर समझने वालों ने फोन बनाया है। ट्रेन बन रही है और जहाज बना है, कुरान पढ़कर समझने वालों ने ये बनाया है। आप कहेंगे क्या दलील दे रहे हैं? हमने तो समझा कि कुरान एक अलग इल्म है, अहादीस कुरान का हदीस का इल्म अलग है और ये टेक्नोलॉजी साइंस का इल्म अलग है। नहीं, जिसको कुरान का इल्म और अल्लाह उसके राज को खोलकर बता दे, अल्लाह ताला उसको हर इल्म में महारत अता फरमाता है। आप कहेंगे देखिए, मैं आपको एक मिसाल देगा। आज से 600-700 साल पहले हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला, इमाम फखरुद्दीन
राजी, जो लोग इल्म रखते हैं, जो बयान रिकॉर्ड होता है, मैं समझाने की बताऊं, इमाम फखरुद्दीन राजी, आज हम बड़े में जैसे कि गौसे आजम को जानते हैं, गरीब नवाज को जानते हैं, ये भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग है इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका मज़ार अभी मौजूदा ताजिकिस्तान में है, ताजिकिस्तान में, ठीक है। और ये जो बुजुर्ग है इमाम फखरुद्दीन राजी, इनकी एक मशहूर किताब है तफसीर कबीर, यानी कुरान की तफसीर पर, और भी बहुत किताबें इन्होंने लिखे हैं, लेकिन इनकी किताब है तफसीर कबीर। तवज्जो फरमाए, बहुत आसान कर, मैंने कहा ना थोड़ा आप तवज्जो देंगे तो बात समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। लिहाजा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अब बताइए कुरान के मुफस्सिर है ये, कुरान की तफसीर करने वाले को मुफस्सिर कहा जाता है, यानी कुरान का माने को खोल कर समझाना, इसको तफसीर कहा जाता है। यूं समझिए कुरान की एक आयत क्यों उतरी, कब उतरी, उसकी वजह क्या है और उसका मतलब क्या है, उसका माना क्या है, ये मुफस्सिर जानता है और तफसीर करने वाला जानता है। तो ये इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर है। इनकी तफसीर की किताब है तफसीर कबीर, तफसीर कबीर पूरी दुनिया के मदरसों में आज भी पढ़ाई जाती है, पूरी दुनिया के मदरसों में आज भी ये किताब पढ़ाई जाती है। और कब से, कितने साल पुराने, 600 साल पुराने बुजुर्ग, कितने साल पहले आप सुने, पढ़ा तो कुरान ही था ना, लेकिन अल्लाह ने आपको कैसा कैसा इल्म अता फरमाया था कुरान की बरकत से। तवज्जो फरमाए कि लिहाजा हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के दौर में आज से 600 साल पहले एक शख्स ने आकर कहा, तवज्जो फरमाए, एक शख्स ने आकर कहा हुजूर मुझे एक मसला पूछना है। बोले बताइए क्या मसला है। उसने कहा कि हम सुन रहे हैं कि आने वाले दौर में एक ऐसा आला बनेगा, एक बंदा अपने घर बैठे उस आले के जरिए हजारों मील दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में बैठे उस आदमी से बात करेगा। समझ में आ रही बात? उस आले का नाम क्या है आज के दौर में? मोबाइल है ना भाई। लेकिन ये 600 साल पहले, अरे 2007 में इसका सही तजुर्बा भी नहीं था, 2006 2005, चलो 2000 में चले जाइए पीछे, आज से 50 साल पहले क्या फोन का कोई उतना तस्वुर था जो आज है? लेकिन 600 साल पहले सवाल हो रहा है कि कोई एक मसला ये बताइए, मौलाना से सवाल हो रहा है, उस दौर के वली काम मौलाना से सवाल हो रहा है कि इस बात पर, हर दौर में साइंटिस्ट रहे, अक्लमंद रहे, इस बात पर तहकीक हो रही है कि एक आला ऐसा बनाएंगे इंसान जो यहाँ बैठकर हजारों मील दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में बैठे वाले दूसरे इंसान से वो इंसान बात करेगा, ऐसा आला बनेगा। इसका जिक्र भी क्या कुरान में है? मैंने अभी आपको कहा ना, हर इल्म कुरान में है। इस दावे पर यह वाक़या बता रहा था। तो लिहाजा हजरत ये ने फरमाया कि मैं तो मौलाना हूं, मेरे पास आए तो आप जो है हलाल हराम की बात पूछो, नमाज की बात पूछो, रोजे की बात पूछो, ज़कात के बारे में पूछो, हज के बारे में पूछो, माँ बाप के बारे में पूछो, रिश्ते हलाल के बारे में पूछो। ये क्या है? ऐसा नहीं कहा, बल्कि फौरन जवाब दिया, हाँ कुरान में इसके इशारे मिलते हैं, आगे दिनों में ऐसा आला जरूर बनेगा। जवाब भी कैसे दिया उन्होंने? कुरान से कहा, कुरान में ऐसे इशारे मिलते हैं कि आगे दिनों में ऐसा आला, ऐसे मिशनरी जरूर बनेगी। बात साबित भी हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है, वो कौन सी आयत पढ़कर उन्होंने जवाब दिया? सवाल ये उठता है, उस कौन सी आयत है जिसको पढ़कर समझ में आया कि आगे चलकर ऐसा कोई आला इंसान बनाएगा जो कुरान में पहले थ्योरी दिया ही कुरान। जब तक थ्योरी नहीं मिलती उसके बनाने का तस्वर नहीं आ सकता। जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते जानते हैं, थ्योरी मिलने के बाद उसके बाद आगे थी, पहले थ्योरी होती है, असल होता है। तो कुरान, मैंने कहा ना, हर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। तो लिहाजा
हजरत से पूछा कि हुजूर कौन सी आयत पाक है? तो कुरान पाक में आप फरमाते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी आज से 600 साल पहले कि सुन ऐ शख्स, कुरान में अल्लाह ताला ने अपने वलियों की करामत का जिक्र किया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसा कि असहाबे सूरे असहाबे कहफ में आसिफ बिन बरक़िया का जिक्र है, आसिफ बिन बरक़िया का जिक्र है, जो एक पल में वहां जाते भी हैं और वहां से तख्त लाकर रख भी देते हैं। और अहादीस में ऐसे कई इशारे मिलते हैं जो बनी इस्राइल के ऐसे वली घर बैठे हजारों मील दूर रहे दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं। तो कुरान और अहादीस के ये इशारे से पता चलता है आने वाले दिनों में एक ऐसा आला बनेगा जिससे लोग बातें कर हजारों मील बैठकर दूर, लेकिन बातें करेंगे तो ऐसा दिखेगा आसपास बैठकर बात कर रहे हैं। जवाब कहां से दिया? कुरान से। बच्चे जो समझे, जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, उनको ये जहन दिया जा रहा है कुरान में सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात का जिक्र करना, हर चीज का इल्म है कुरान। थ्योरी कुरान देता है, इशारे कुरान देता है। तवज्जो फरमाए। क्या अब मैं आपको ये बताना समझाना चाहता हूं कि कुरान में अल्लाह ताला ने जहां हर चीज का इल्म रखा है, तवज्जो फरमाए। अल्लाह करे बच्चे आप समझ, आपके चेहरे देख रहा हूं मैं, क्या कहना चाहूं आप समझ में आए। मुझे बताइए कुरान में हर चीज का इल्म, गैब का भी इल्म कुरान में, गैब की बातों का भी इल्म कुरान में, जन्नत दोज़ख हर चीज का इल्म कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म रखा है। चाहे वो जाहिर का इल्म हो, चाहे बस सिर्फ हमें क्या ज़हन दिया गया, बस नमाज, रोजा, हज, ज़कात का जिक्र कुरान में है, ईमान का, जन्नत का, दोज़ख का जिक्र कुरान में यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं हर चीज का इल्म है। आगे क्या क्या बनेगा, कौन सी सवारी बनेगी और कौन से ऐसे जो है, आप हैरान मत होइए। जापान ने बना लिया ऐसे कोई सवारी, सुपर फास्ट ट्रेन जो है करंट के बराबर भाग रही है और करंट की स्पीड आज देख ले। तो ऐसे आप परेशान मत होइए कि इतनी स्पीड सवारी जिस पर एक इंसान बैठकर जाए। मैंने कहा इसका जिक्र कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है, जन्नत का, दोज़ख का, हर इल्म गैब का। अब मुझे बताइए, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए, कुरान में जब अल्लाह ने हर चीज का इल्म रखा है, सूरह नहल में भी फरमाया, हमने हर खुश और तर का जिक्र कुरान में कर दिया है। हर चीज का जब इल्म कुरान में है, हर चीज का इल्म जब कुरान में है, तो ये कैसे हो सकता है जिन नबी पर कुरान उतरा उसको कुछ ना बताया जाए? अल्लाह करे बात समझिए। जिस पर कुरान जब हर चीज का इल्म है, तो जिस मुस्तफा जाने रहे पर कुरान उतरा, जिनके सीने पर उतरा, उनके बारे में वहां भी ये कहते कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अरे नादान, कुरान जिसके सीने पर उतरा वो मुस्तफा की ज़ात मुबारक है। जब कुरान में हर चीज का जिक्र है, तो ये कैसे हो सकता है जिस पर कुरान उतरा उसको पता ना हो? बात समझिए बात को। आज जो वहाबी सुन्नी का जो फर्क है ना, वो हमारे आका हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनके इल्म गैब को मजाक उड़ाते कहते उनको कोई इल्म नहीं है। अब मैं कहता हूँ अरे कुरान में हर खुश को तर का जिक्र है, तो जहां अच्छा ठीक है माज़अल्लाह का तुम कह रहे हो कि हुजूर को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तो मुझे बताओ फिर आयत मुतशाबिहात का इल्म किसको दिया गया? जो सूरह दुकान की पहली आयत मैंने पढ़ी है, हामीम, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के बताने से हुजूर जानते हैं। अलिफ लाम मीम, मौलवी साहब आप बड़े बन रहे हैं, जरा इसका माना बताइए, अलिफ लाम मीम का माना बताइए। तो ये तो मैं भी नहीं जानता। अभी तो चीखे मार मार कर कह रहे थे कि हुजूर को दीवार के पीछे का नहीं है। तुम डूब मरो, तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हमें पता नहीं है। हम जिस नबी को नबी रसूल मानते हैं, वो आमिना का लाल, वो मदीने के आका, अल्लाह की अता से हर चीज का जानने
वाला है, हर चीज का जानने वाला है। और वो ये है, मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने यहां तक कह दिया कि सुनो कि गैब में से गैब अल्लाह की जात है, गैबों में से गैब अल्लाह की जात है। जब वो भी मेरे मुस्तफा ने देख कर आए, हुजूर ने रब का भी दीदार किया है मेराज की रात, तो आला हज़रत झूम कर कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला? तू दीवार के पीछे की बात करता है, मेरे आका तो मेराज की रात रब का दीदार कर कर आ रहे हैं। और आला हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या, ये नहीं जानते वो नहीं जानते, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो लिहाजा सूरह दुकान की जो पहली आयत मैंने पढ़ी है हामीम, ये आयत मुतशाबिहात है, इसका माना सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के जाने से उसके हबीब जानते हैं। अब ये हामीम के तफसीर मैंने इतनी लंबी की, अभी आगे देखे, इस रात की कोई अहमियत नहीं, इस रात का जिक्र कहीं नहीं आया, वहां भी ये बात फैला रहे हैं। तो आगे देखे अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना, अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बयान फरमाता है कि वल किताबिल मुबीन, कसम इस रोशन किताब की, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इसको हमने मुबारक रात को उतारा है। अब यहां वो कौन सी रात है जिस रात को कुरान को उतारा गया? वो रात के बारे में तकरीबन मुफस्सिर कहते हैं जिस रात को कुरान उतारा गया वो रात शबे कद्र की रात, शबे कद्र की रात है। और शबे कद्र की रात जो है उस रात को कुरान उतारा गया। लेकिन तफसीर जलालैन में इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह और तफसीर दुर्र मंसूर में भी यही तफसीर भी इमाम जलालुद्दीन सुयूती की है रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप एक रिवायत लाकर कहते हैं कि जिस रात को कुरान उतारा गया वो शब बारात की रात। अब सवाल ये उठता है कि फिर कुरान शब कद्र में उतरा या शब बारात में उतरा? सवाल, क्योंकि कुरान में और भी आयत है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अल्लाह फरमाता है तो तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है? इस रात को तो कुरान उतरा। तो ये सूरा में भी कुरान का जिक्र है कि ये कुरान शब कद्र को उतरा है। तो अब यहाँ पर देखिए उलमा की जरूरत, कुरान की जहाँ अल्लाह का कलाम होता ना, तवज्जो फरमाए, अल्लाह के कलाम में टकराव नहीं होता। अल्लाह करे बच्चों को समझ में आए मैं कहना क्या चाहता हूँ। कुरान अल्लाह के कलाम में टकराव, बंदा अपनी कोई किताब लिखे, आम इंसान कोई किताब लिखे, पहले कुछ लिख दे आगे कुछ लिख दे, बात मैच ना हो तो इंसान से गलती हो सकती है और इंसान की इस गलती को पकड़ कर बताया जा सकता है भाई आपने यहाँ अपनी किताब में ये लिखा आगे ये लिखा। इंसान अगर कोई किताब लिखे उसमें टकराव हो सकती है, गलती हो सकती है। अल्लाह हर ऐप से पाक, अल्लाह के कलाम में कोई टकराव नहीं। और एक बात सुने, अल्लाह के कलाम में जहां कुरान की अजमत को भी बिठाई, आज की रात कुरान को उतरने की रात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुरान में कोई टकराव नहीं, क्योंकि यह रब का कलाम है, अल्लाह हर ऐप से पाक है। यहां एक और बात सुने कुरान के बारे में, कुरान में अल्लाह ताला जिसके बारे में जो कह दे, अल्लाह करे बात समझ में, कुरान में अल्लाह ताला जिसके बारे में जो कह दे वो हमेशा ऐसा ही होता। आप कहेंगे जरा मौलाना खोल के बताइए, तो कहता है कि कुरान में है हुजूर के अहले बैत मुक़द्दस सहाबा के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रज़ू अन, इसका माना है अल्लाह उनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी। रब जिससे एक बार राजी हो जाए दोबारा नाराज नहीं होता। सहाबा और अहले बैत को
राजी हो चुका है। अब मुझे बताइए कि अगर देखिए मैं कोई किताब लिखूं और कहूं कि एक बंदा है मेरे, उसका नाम अब्दुल्ला, एग्जाम्पल समझाने के लिए अब्दुल्ला उसका नाम है। मैंने कहा, मैंने देखा अब्दुल्ला बड़ा नेक आदमी है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, और भी उसके ये नेकियां मैंने किताब में लिख दी कि अब्दुल्ला ये नेकियां करता है। हुआ ये कि कुछ साल के बाद अब्दुल्ला बिगड़ गया, नमाजें छोड़ दी, इबादत छोड़ दी। मैंने तो पहले जो हालत में था वो देख के लिख दिया, बाद में वो बिगड़ गया, हरकतें उसकी जो है अल्लाह को नाराज करने वाले हो गई। अगर कोई आकर कहे कि मौलाना आपने तो अब्दुल्ला के बारे में ये लिखा था, अब तो वो बिगड़ गया है, तो मैं कहूंगा जनाब आगे कैसा होगा मुझे इसका इल्म नहीं। पहले क्या था मैंने वो लिखा है, पहले क्या था उसका मैं तो ये मिसाल सामने रखे, पहले क्या था वो मैंने लिखा है, आगे क्या होगा उसका इल्म तो गैब की खबर है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन अल्लाह जो आलिमुल गैब व शहादा है, वो हर चीज का जानने वाला है, हर चीज का इल्म रखने वाला है। तो रब ताला जिसके बारे में कह दे कि मैं इनसे राजी हो चुका, मैं इनसे राजी हो चुका, तो इसका मतलब ये नहीं है आगे चलकर वो बिगड़ जाए और रब का कलाम माज़अल्लाह गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह तो हर चीज का इल्म रखने वाला है। एक बार रब जो कह दे कि मैं इनसे राजी हो चुका हूँ, तो वो कौन जात है? वो सहाबा की जात मुबारका है जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। आज अगर किसी सहाबी पर भोंकोगे तो अल्लाह के कलाम में ऐब निकालोगे, और रब के कलाम में कोई ऐब है ही नहीं। जैसा रब हर ऐब से पाक है, उसका कलाम भी हर ऐब से पाक है। तो रब कह क्या है कि मुस्तफा के सारे सहाबी जन्नती है, तो बस जन्नती ही है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। हम लिखे तो कल के दिन गलत हो सकता है, रब जो कह दे एक बार, क्या अल्लाह को नहीं मालूम? भाई नहीं समझे। अगर मैंने एक नौकर को काम पे रखा और कुछ दिन के बाद निकाल दिया, किसी ने आकर मुझसे कहा हजरत आपने काम पे रखा बाद में निकाल दिया, निकाला क्यों? कहा देखो मैं थोड़े दिन के बाद पता चला ये तो चोरी कर रहा हूं, इसलिए मैंने निकाल दिया। पहले पता नहीं था, पता होने के बाद निकाल दिया, है ना? तो पहले पता नहीं था, अगर पहले से पता होता तो काम भी क्यों रखता? भाई चोर है, पता नहीं था रखा, अब मालूम हुआ चोर है, निकाल दिया। ये बंदों में हो सकता है, ऐसा बंदों के अंदर होता है, हो भी सकता है, लेकिन रब पहले के भी जानता है, कल क्या होगा वो भी जानता है, आने वाले दिन में क्या होगा जानता है। हर चीज का रखने वाला इल्म अल्लाह। सिर्फ अल्लाह को एक कहना नहीं, साथ ही साथ उसके जात और सिफात को भी समझो। वो हर चीज का इल्म रखने वाला, उसकी जात और सिफात हर चीज का इल्म रखने वाली वो रब की जात मुबारका। तो अब मुझे कहने दीजिए, एक बार रब जिसके बारे में कह दे वो कुल्ला, ऐ हबीब तेरे तमाम सहाबी जन्नती है, तो आज का मौलवी ये नहीं कह सकता कि फला सहाबी ने गलत किया है, फला सहाबी ने ये काम किया है। अरे जो भी किया है अल्लाह उनसे राजी हो चुका है, वरना अल्लाह के कलाम में टकराव नहीं। अल्लाह के कलाम में जो है ना, अगर देखे कुरान में अल्लाह एक जगह कहता है मैं ही तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, बकरा में आयत है, और फिर सूरह अल इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि कौन है अल्लाह की राह में मेरी मदद करे, है ना? एक आयत में आता है सूरह बकरा में मैं ही मदद करता हूँ,
अगर फिर उसी कुरान में ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन है ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों से पूछ रहे कौन मेरी अल्लाह की राह में मदद करता है। तो आप मुझे बताइए कि अल्लाह ने पकड़ की ईसा मदद तो मैं ही करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर दूसरे से क्यों मदद मांग रहे हो? नहीं, बल्कि ये कलाम की खूबी को समझिए, हकीकी तौर पर मदद रब ही करता है, रब की अता से जरिए बन जाया करते हैं। जैसा कि बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया अबर बन जाता है, धूप अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी चावल मिल जाता है, और प्यास अल्लाह मिटाता है, जरिया पानी बन जाता है। इसी तरह मुश्किलें गौसे आज़म अल्लाह हटाता है, जरिया गौसे आज़म बनते हैं। मुश्किलें गरीब नवाज अल्लाह हटाता है, जरिया गरीब नवाज बन जाते हैं। लिहाजा जो जरिया है हकीकी मदद तो अल्लाह ही की हुआ करती है। हामीम वाली आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने मुताशाबियात का जिक्र किया है। तो मैंने बताया मुताशाबियात किसको कहते हैं। अब वो कौन सी रात है जो अल्लाह कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, वो मुबारक रात जिस रात में कुरान उतरा। हम बरसों से सुनते आ रहे हैं शब कद्र है, लेकिन एक रिवायत मैंने अभी आपको बताया वो शब बारात भी है आज की रात। तो दोनों में फर्क कैसा? क्योंकि अल्लाह के कलाम में टकराव नहीं हो सकता, अल्लाह के कलाम में कुरान में टकराव आगे पीछे बात हो ही नहीं सकती। तो सुने असल मुफस्सिरीन और उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि लोहे महफूज, जानते हैं लोहे महफूज क्या है? ये आसमानी दुनिया पर ये समझिए अर्श मुअल्ला के ऊपर एक तख्ती है, उसको लोहे महफूज कहा जाता है। तवज्जो मेरी तरफ रखे और इंशाअल्लाह मैं बात खत्म करा। लोहे महफूज कहा जाता है। अच्छा, उस तख्ती पे क्या है? उस तख्ती पे अल्लाह ने हर चीज का इल्म यानी हर बात लिख दी है। अल्लाह के हुक्म से आप क्या होगा, कयामत तक क्या होगा, कयामत के बाद क्या होगा, हर चीज का इल्म उस तख्ती पर है। अच्छा, उस तख्ती जो नूर से बनी हुई है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, अहादीस में आता है कि लोहे महफूज जो तख्ती है आसमानों पर, उसकी लंबाई चौड़ाई, खाली चौड़ाई की बात बता रहा हूं, नीचे से ऊपर तक, अगर एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए 500 साल लगेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत को ज़हन में रखे, उसकी ताकत को ज़हन में रखकर बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक मामूली सा इंसान एक से एक कारनामे करता है, बड़े से बड़ी चीजें बिल्डिंगें बना देता है, लोग उसके कारनामे को देखकर ताज्जुब करते, यार ऐसा भी अक्लमंद है। मैंने कहा ये अक्लमंदी जो इंसान बड़े से बड़े बिल्डिंग एक से एक टेक्नोलॉजी की चीजें बना रहा है, उसकी कारीगरी पर तुम्हें ताज्जुब होता है। और ये हाँ रब जो इतनी बड़ी तख्ती व नुमा लोहे महफूज को बनाया, तो उसकी ताकत कुदरत को समझते बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा उसके तख्ती इतनी चौड़ाई के एक कोने से दूसरे कोने जाने 500 साल लगेंगे। उस तख्ती पर पूरा कुरान है। शबे बारात को क्या हुआ, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से कुरान को पहले आसमान बैतुल इज्जत, पहले आसमान पर एक जगह है, उस जगह का नाम है बैतुल इज्जत। तो लोहे महफूज से कुरान नीचे आया बैतुल इज्जत पर, वो भी रात। देखो रात की इबादत और रात का अमल अल्लाह को बहुत पसंद। आप देखें कुरान जिस उतरा रात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है नमाज तहज्जुद पढ़ते थे, और कुरान जिक्र हबीब आप नमाज तहज्जुद पढ़े। कब है नमाज तहज्जुद? रात में। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश रात में, रात है, अभी दिन आ रहा था, रात थी। तो रात अल्लाह के, ये रात के बड़े फलसफे है, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि कुरान जो है उस तख्ती पे जो लोहे महफूज पे था, वहां से पहले आसमान बैतुल इज्जत पर आया, और बैतुल इज्जत से फिर वहां धीरे धीरे जैसा जैसा मौका, जैसे जैसे हालात बनते गए, अल्लाह ताला ने बैतुल इज्जत पे से फिर हमारे मुस्तफा, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर उतारता गया। तो सुने, जिस रात को कुरान लोहे महफूज से बैतुल इज्जत पर आया, वो रात शब बारात की थी।
बोले सुभान अल्लाह। पहले आसमान पर जब तख्ती से लोहे महफूज से जो है पहले आसमान पर वो रात शब बारात थी, और जब मेरे आका के सीने पर कुरान मुकम्मल हुआ वो रात शब कदर थी। अब ये बात समझ आया कि शब बारात को कुरान जो है लोहे महफूज से पहले आसमान पर आया, फिर वहां से जैसे जैसे हालात बनते गए हुजूर के सीने पे जब कुरान 23 साल में अल्लाह का कलाम मुकम्मल हुआ, वो शब कदर की रात थी। तो लिहाजा अब शब बारात कोई रात ही नहीं है। तो मैंने कहा अभी एक रिवायत मैंने आपके सामने बता दिया कुरान की आयत, और अल्लाह कहता है ये मुबारक रात है। और दूसरी बात देखे कि अहादीस में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बाब माना तिरमिज़ी शरीफ में, तवज्जो फरमाए, जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है बाबो निस्फ़े शाबान। बोले सुभान अल्लाह। अगर आप वहाबियों से कहने हमें कोई हदीस नहीं मिलती, हमें कोई हदीस नहीं मिलती, मैंने कहा इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ में एक मुकम्मल चैप्टर एक बाब माना है। उस बाब का नाम यानी उस चैप्टर का नाम रखा है बाबू निस्फ़े शाबान, यानी शाबान का निस्फ़ यानी 15वीं शाबान के फजाइल क्या है। अच्छा, इमाम तिरमिज़ी कौन है? इमाम तिरमिज़ी जो है, इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द थे। सुने जब हदीस की जो 6 किताबें हमारे पास मशहूर है, वहां भी कहते हैं कुरान के बाद जो है वो कहते हैं ना भाई आप हदीस में है तो बताइए। मैंने कहा देखे हदीस में जो है मशहूर किताब जो है तिरमिज़ी शरीफ भी है, और इमाम तिरमिज़ी कौन है? इमाम बुखारी के शागिर्द है। तो इमाम तिरमिज़ी ने पूरा एक चैप्टर बाना है, एक बाब बाना है, उस बाब का नाम बाबे निस्फ़े शाबान है। तो अगर कोई वहां भी पूछे जिक्र क्या है, तो कहना कि शाबान का जिक्र जो है तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है। एक हवाला। दूसरा, इमाम नसाई ने इमाम इब्ने माजा ने अपनी किताब नसाई शरीफ में जो है एक बाब जहां बाबो निस्फ़े शाबान फज़ाइल शब बारात पर हदीस बयान। 2 किताब के हवाले आगे बढ़े। सही इब्ने हब्बान, सही इब्ने हब्बान में एक हदीस है हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अबू सईद खुदरी से जो हदीस रिवायत आ रही है, इमाम इब्ने हब्बान मुहद्दिस के हदीस के बड़े मुहद्दिस, आप फरमाते हैं कि शबे बारात के बारे में सही इब्ने हब्बान में जो हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी से आई है, इस हदीस के मुकम्मल रावी जो है पूरे के पूरे रावी सही है, और ये हदीस भी सही है। आपको बहुत बारी बात समझ में आ रही है हजरत, क्या आप समझाना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आप कहेंगे मौलाना ठीक है, आप कह रहे हैं कि तिरमिज़ी शरीफ में ये तिरमिज़ी में हदीस पाक है शब बारात को लेकर, तो फिर शब बारात को लेकर जब तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है तो फिर वहाबी इसको मानते नहीं। कह रहे सुनो, बदअक़ीदा वहाबी ये कहते कि भाई ये रात जो है जो हदीस है लेकिन हदीस ज़ईफ़ है। अब हदीस ज़ईफ़ के बारे में भाई हदीस की क्या किस्में हैं? कौली, फ़ैली, अमली, सुकूती, कई किस्में मुहद्दिसीन ने बयान की है। अब मेरा दर्स बयान यहाँ नहीं है, चेहरे भी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा आसान मैं करना, इतनी इल्मी बात नहीं, थोड़ा आसान कर ताकि आपकी बात समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। सुने कि ज़ईफ़ हदीस के बारे में हमारे बुजुर्गों ने एक मसला बताया है, तवज्जो सुने। अगर हदीस हो और अगर ज़ईफ़ हदीस, यकीनन हदीस की 3 किस्में हैं, सही हदीस, हसन हदीस, ज़ईफ़ हदीस। सही हदीस से हलाल और हराम के मसले निकाले जाते हैं, हसन हदीस से भी वाजिब मसले निकाले जाते हैं। लेकिन जो हदीस हो और उसकी सनद में ज़ईफ़ हो, तो यहाँ पर मुहद्दिसीन हमारे बुजुर्गों ने एक बात लिखी है 1300 साल से, अगर हदीस ज़ईफ़ हो लेकिन उस हदीस में किसी दिन या किसी रात के फजाइल बयान किए जा रहे हो, तो उस हदीस को फजाइल के एतबार से माना जाएगा। उस हदीस को फजाइल के एतबार से माना जाएगा। यह आज का नहीं, 1300 साल से मुसलमानों का अकीदा।
1300 साल से मुसलमानों का अकीदा है। तो जिस हदीस में अगर आप कहेंगे ये हदीस ज़ईफ है तो आप उन वहाबियों से कहो क्या हमारे बुजुर्गों ने खुद इस हदीस इस बारे में जो मैंने भी कहा ना, अगर ज़ईफ हदीस हो लेकिन दिन रात के फजाइल के बारे में हो तो फजाइल के एतबार से हदीस को माना जाएगा। ये खुद वहाबियों के बड़े मुहद्दिसों ने भी इस बात को माना है कि हाँ ये बात सही है। तो लिहाजा शबे बारात में जागना कोई अहले सुन्नत का आलिम ये नहीं कहता कि फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, बल्कि ये कहता है जागना सवाब है। जागकर रब को मनाना, दुआएं मांगना, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करना ये सवाब का काम है। जागोगे और जागकर रब की बारगाह में दुआएं मांगो, क्योंकि ये रात वो रात है जिस रात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम से फरमाया प्यारे इस रात को जो तेरा उम्मती जो गुलाम जो मांगेगा उसे अता किया जाएगा। देखिए मुकाशिफुल कुलूब में एक रिवायत है, मुकाशिफुल कुलूब इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है मुकाशिफुल कुलूब। उस किताब में एक रिवायत मौजूद है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से जा रहे थे। आपने देखा कि एक पत्थर चमक रहा है। क्या चमक रहा है? एक पहाड़ है, पत्थर है, चमक रहा। आप उसको देखते रहे, परेशान है कि पत्थर कैसे चमका, और उसको गौर से देखा और गौर से देखते रह गए यार पत्थर चमकने की वजह क्या है। अचानक अल्लाह ताला ने उसी वक्त वही उतारी, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम क्या देख रहे हो? कहा या अल्लाह ये पत्थर क्यों चमक रहा है? इस चमक को देखकर परेशान हो कि इतना खूबसूरत पत्थर चमक रहा था। गौर से क्या चमक रहा था? पत्थर चमक रहा था। तो कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ये राज क्या है? अल्लाह ने फरमाया ईसा जानना चाहते हो इसके ये राज क्या है? फरमाया हाँ। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ईसा अपना आसा लो और इस पत्थर पर मारो। आपने आसा लिया और उस पत्थर पर मारा, पत्थर फटा, उसमें एक अल्लाह का वली बाहर निकला। पता क्या चला? चमक उस पत्थर की नहीं थी, पत्थर के अंदर रहने वाले वली की थी। आज वही चमक हमें अल्लाह वालों के मज़ारों पर नजर आते हैं। हमें वहां भी कहता है तुम कब्रों के दीवाने हो, तुम कब्र की दीवार पुजारी हो। हम कहते हैं अरे नादान, हर खबर के हम दीवाने नहीं होते, हर खबर के हम दीवाने नहीं होते, वरना अगर हम खाली खबरों के दीवाने होते तो आज 7 गुंबद में बादशाहों की आलीशान खबरें बनी हुई है। क्या कोई जाता है वहाँ इज्जत के साथ? वहाँ जाता भी है तो घूमने फिरने के जाता है। मैंने कहा मुल्क में बड़े बड़े बादशाहों के बड़े बड़े मकबरों में कब्रें बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई चिराग सुलगाने वाला नहीं है। लेकिन एक कब्रिस्तान में एक मजार नजर आ जाए, उस पर खिलाफ नजर आ जाए, जिस तरह शम्मा के इर्द गिर्द परवाने नजर आते हैं, ऐसे मजार के इर्द गिर्द जो है अल्लाह के वलियों के चाहने वाले नजर आते हैं। उनको कहो तुम्हें नजर नहीं आता, हमें नजर नहीं आता। तो मैंने कहा देखो इनके मजार पे जो चमक है ना, वो चमक खींच के ला रही है कि ये बता रही है चमक कि ये चमक इस पत्थर की नहीं, अंदर रहने वाले वली की चमक है। उल्लुओं को दिन में नजर नहीं आता, उल्लुओं को अगर उनका को चमक नजर नहीं आती, खबरों पे नजर ना आए तो उल्लू है। हम क्या करें? इन उल्लुओं को नजर नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ चमक भी उसी को नजर आती है तो नूर वाले आका को नूर मानता है। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा पत्थर से एक अल्लाह के वली निकले। और मुकाशिफुल कुलूब इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम देखा उस पत्थर, यानी यूं समझे वो कब्र थी, कब्र, उसके अंदर से जो वली निकले तो उनके अंदर उस पत्थर के अंदर एक पानी की लहर जा रही है और एक अंगूर के गुच्छे वहां पर एक बैल लगी हुई है, जिससे वो अंगूर खाते हैं और उस लहर से पानी पीते हैं। उन्होंने कहा आप जो है, ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा आप कौन है और आप इस पत्थर के अंदर क्या कर रहे हैं? तो वो शख्स कहता है ऐ अल्लाह के नबी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वली हूँ, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी या अल्लाह
ऐसी जगह इबादत के लिए मुझे रख जहां कोई मुझे तंग ना करे। तो अल्लाह ने इस पत्थर के अंदर जगह दी। मैं 400 साल से इस पत्थर के अंदर रब की इबादत भी कर रहा हूं और जिंदा और सलामत भी हूं। पता क्या चला? पता क्या चला? अल्लाह के महबूबों को अल्लाह कब्रों के अंदर भी सलामत और जिंदा रखता है। मैं अभी आगे बताऊंगा। जज्बे में बात कर रहे मौलाना, जज्बे में नहीं कर रहे, होश में कर रहे, जज्बे में नहीं कर रहे। अभी आगे बताऊंगा। तो लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये बंदा 400 साल से इस पत्थर के अंदर तेरी इबादत कर रहा है। मौला तेरे बंदों में ऐसा कोई बंदा और कोई हो सकता है, ऐसा कोई सवाब कमाने वाला, ऐसा कोई नेकी कमाने वाला जो हर वक्त तेरी इबादत में लगे, ऐसा कोई हो सकता है? अल्लाह ने फौरन ईसा अलैहिस्सलाम पर वही की और फरमाया, ईसा सुनो, अन करीब मेरे महबूब की उम्मत आने वाली है और मेरे महबूब की उम्मत को मैं एक रात अता करूंगा। उस रात को मेरी महबूब की उम्मत शबे बारात की रात कहेगी और जो शबे बारात में 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह फरमाता है मैं इससे ज्यादा मेरे महबूब की उस उम्मत को सवाब अता फरमाऊंगा। अच्छा, वहाबियों को यहाँ चिंगा लग जाता है। अच्छा, 2 रकात नफिल पढ़ो तो 400 साल की इबादत से ज्यादा अल्लाह सवाब दे देगा। अल्लाह दे रहा है, तेरे को क्या है? लेकिन तकलीफ हो सकती है ऐसा। अब के हदीस में है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने शाबान का 1 रोजा भी अल्लाह के लिए रखा, शाबान के महीने में 1 रोजा भी अल्लाह के लिए रखा, तो अल्लाह उसको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा और साथ ही साथ उसके गुनाह भी माफ फरमा देगा। अब वहां भी कहना, अच्छा एक काम करिए जनाब, खाली शाबान में 1 रोजा रखो, साल भर का सवाब मिल गया। शाबान के बाद रमजान आता है, आप रमजान के रोजा छोड़ दो। ताना देने वाले ये लोग ताना देते हैं, क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ो तो 400 साल से ज्यादा अल्लाह इबादत का सवाब दे देता है, 1 रोजा रखो तो अल्लाह 1 साल से ज्यादा इबादत रोजों का सवाब दे देता है। तो अब रमजान के रोजे रखने की जरूरत नहीं, लिहाजा एक काम करिए आप तो इस महीने में 1 रोजा रखे, साल भर का सवाब यूं ही मिल गया आपको। हम कहते देख भाई, सवाब की बात और है, अमल की बात और है। बोले कैसा? मैंने कहा सुन, अल्लाह जिसको चाहे एक अमल में जितना सवाब दे वो बेनियाज उसकी मर्जी। हम ये नहीं कहते कि सवाब तो मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्ज नमाज छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वाजिब नमाज छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्ज रोजे छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं वो अमल भी करना जरूरी है, लेकिन एक अमल छोटा सा सवाब ज्यादा दे दे, ये रब की मर्जी। क्यों? क्योंकि ये रब की मर्जी इसलिए है कि ये रब जो है अपने महबूब की उम्मत से बड़ी मोहब्बत करता है और ये सवाब, ये कमाल हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ मदीने वाले आका की बदौलत है। जो कुछ मिला उनसे मिला, जितना मिला उनसे मिला और उन्हीं का सदका बांट रहे हैं, मिल रहा है। नहीं समझे आप? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की मिसाल ऐसी है कि फजर से लेकर ज़ोहर तक उनके अमल की मिसाल, और मेरे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की मिसाल ऐसी है ज़ोहर से लेकर असर तक। फिर फरमाते हुजूर मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है असर से लेकर मगरिब तक। असर से मगरिब का टाइम कितना कम होता? यानी सरकार फरमाते हैं उन लोगों को उम्रें लंबी मिली इसलिए सवाब कमाए, लेकिन अल्लाह ताला जो मेरी उम्मत को उम्र भी कम दिया, वक्त भी कम दिया, सवाब उनसे ज्यादा अता फरमाता है, सवाब उनसे ज्यादा अता फरमाता है। मैंने कहा ये हुजूर की उम्मत का तो अल्लाह की तरफ से तोहफा है। लेकिन अभी बात नहीं, वहां भी कहता है कुरान से बताइए, कुरान से बताइए।
कि मैंने कहा देखो कुरान में है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैंने कहा यह आयत है, हाँ यानी अल्लाह ने क्या कहा, जिसने लैलतुल क़द्र को पा लिया अल्लाह उसको 1000 महीनों से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा अफजल। 1000 महीनों का जरा हिसाब करें, 83 ईयर्स 6 मंथ यानी 83 साल 6 महीने होते हैं। 1000 महीनों का अगर आप हिसाब करें तो 83 ईयर 6 मंथ। लिहाजा एक शबे क़द्र की रात मिल जाए तो 83 साल 6 महीने का सवाब अल्लाह हबीब की उम्मत को अता फरमा देता है। मैंने कहा ये कुरान से भी साबित है। अब फतवा दे के लैलतुल क़द्र को भी जगना है, जबकि ये खुद भी जगते हैं। कहते हैं लैलतुल क़द्र की बड़ी अहमियत है क्योंकि इस रात कुरान उतरा है। मैंने कहा वो एक रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल हो सकती है तो अल्लाह ताला छोटे से अमल पर अपने महबूब की उम्मत को 1000 गुना सवाब दे सकता है। वजह हुजूर की वजह से, बोलो ना सुभान अल्लाह, हुजूर की वजह से। लिहाजा ये वो मुबारक रात है मुसलमानों। इस रात को हदीस में आता है, हदीस पाक में आता है, इस रात को जो है ये हदीस सुनाकर मैं इंशाल्लाह 2 बातें खत्म कर इंशाल्लाह हम बात खत्म करेंगे। हदीस में आता है कि शाबान मुअज्जम का महीना और इस रात को अल्लाह ताला अगले शाबान तक कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसकी शादी होगी, किसकी औलाद होगी, किसको क्या मिलना है, अगले शाबान तक सारी फाइल तैयार कर कर अल्लाह फरिश्तों को जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उनको दे देता है। अगले साल शाबान तक क्या क्या होने वाला है समझो फरमाए बच्चे, यानी अगले साल शाबान तक। अब शाबान में क्यों, क्योंकि देखिए जमीन पर जो इस्लामी महीने हैं शुरुआती महीना मुहर्रम का है और आखिरी महीना हज का है। इस्लामी महीने जैसा कि अंग्रेजी हिसाब से जनवरी, शुरुआत का दिसंबर, आखिरी का। इसी तरह आसमान पर फरिश्तों के भी महीने हैं, सुनिए आप, जिसको अर्शी महीने कहा जाता है। ये फर्शी महीने हैं इस्लामी हिसाब से बता रहा हूं। मुहर्रम पहला, जिलहज्जा आखिरी। इसी तरह अर्शी महीनों में शाबान का महीना आखिरी महीना। फरिश्तों के यहाँ शाबान का महीना आखिरी महीना है, रमजान का पहला महीना है। फर्शी में अर्शी महीनों में आसमानों पर फरिश्तों के यहाँ शाबान का महीना आखिरी और रमजान का महीना पहला। ये मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, आसमान में रहने वाले फरिश्तों के लिए ये महीना है। तो अब शाबान का महीना अर्श वालों के लिए, फरिश्तों वालों के लिए, फरिश्तों के लिए ये आखिरी महीना है। इसलिए ये महीने में अल्लाह ताला फरिश्तों को अगले शाबान तक कौन जिएगा इंसान, कौन मरेगा और क्या क्या होने वाला है वो सारा एक साल का समझाने के लिए डाटा फरिश्तों को दे देता। बोलो ना सुभान अल्लाह। उन फरिश्तों में जिसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, यानी रिस्क देने वाले फरिश्ते को देगा अगले साल तक फला फला को इतना रिस्क देना है तेरी जिम्मेदारी। मलकल मौत में फरिश्त अल्लाह दे देता है अगले साल शाबान तक कौन कौन मरेगा ये फरिश्ता आपके हाथ में है। जिस फरिश्ते की जो जो जिम्मेदारी है, मुझे तवज्जो फरमाए, अगले साल शाबान तक सरकार फरमाते हैं जबकि फरिश्तों की जो अल्लाह लिस्ट दे देता है फरिश्तों को अगले शाबान तक कौन मरेगा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कोई शादी की तैयारी कर रहा होता है लेकिन पता नहीं उसको उसकी मौत लिखी जाती है। कोई जो है कुछ कर रहा होता है इसके लिए ये लिखा जाता है। अल्लाह सुने तवज्जो फरमाए। तो मुझे एक जुमला यहाँ पर बच्चे आप गौर से सुने कि जब अल्लाह फरिश्तों को गैब का इल्म दे दे, बोलो ना सुभान अल्लाह, ये गैब का इल्म ही है ना, कल क्या होगा ये गैब का इल्म है। जब अल्लाह फरिश्तों को अगले साल तक क्या क्या होगा, अगले साल शाबान तक क्या क्या होगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन पैदा होगा, किसकी शादी होगी, किसको औलाद होगी, सब का इल्म जब अल्लाह फरिश्तों को दे देता है तो मुझे बताइए फरिश्ते भी गुलाम हमारे नबी के हैं। जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा।
कहना दीवार के पीछे का हुजूर को इल्म नहीं है। अबे तू किसका कलमा पढ़ता, मैं क्या मालूम? हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, बोला ना सुभान अल्लाह। इस हदीस से भी पता चल रहा है फरिश्तों का अल्लाह इल्म अता फरमा देता है। अच्छा सुने, एक और हदीस में आता है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रात में मेरे यहाँ बारी थी हुजूर के रहने की। कौन उठ रहा जा रहा था जी, आप रोडियो पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठने की आदत हो गई है, चेहरे बैठ यूं उतर जा रहे, चेहरे हशाश बशाश रखे, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, फोनों में पूरी रात देखते बैठेंगे, जब सुस्ती आती ना काहली आती ना जमाया। रेडियो पहलवानों के साथ होटलों में चबूतरों में बैठेंगे, कुछ नहीं होता। अल्लाह के घर में बैठते चेहरा उतर जा रहा, चेहरा बता रहा था खत्म करो। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर में बैठने की आदत बनाओ। आज की रात बैठे गए, यहाँ अच्छी महफिल में बैठे ना, सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो चेहरों में से सुस्ती का चेहरा है ना, है जनाब, चेहरा बता देता। दिल में खुशी हो मालूम कैसा होता है, चेहरे से। दिल में गम हो तो मालूम कैसा होता है, तो चेहरे पे जब आपके चेहरे बता रहे, कुछ के चेहरे माशाल्लाह देख रहा हूँ कि बहाल हो रहे हैं, इंशाल्लाह बहाल होंगे। अपने आप को डांटे, रूहानी ताकत आएगी इंशाल्लाह। अपने आप को बोले घंटों घंटों फुजूल बैठता है, अल्लाह के घर में कुरान हदीस की बातें सुन रहा है, चेहरे पे जिस्म में ताकत ला, मजबूती के साथ है और बिल्कुल तवज्जो से सुन, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अब ये रात की फजीलत देखिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, देखिए हुजूर को मुक़द्दस बीवियां थे 11, कितने थे सब मिलकर, कितने 11 बीवियां थे। हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में 2 बीवियां इंतकाल कर गए, बच्चे कितने 9। अब ये 9 बीवियों के जो कमरे थे एक साथ थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्जी से हर बीवी के यहाँ अदल इंसाफ उम्मत को सिखाने के लिए, आपको हमें सिखाने के लिए, जिसके एक से ज्यादा बीवियां हो उनको समझाने के लिए कि तुम्हें अदल कैसा करना है, इंसाफ कैसा करना है, ये सिखाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी के यहाँ एक रात, एक दिन, एक रात ठहरने का बारी बना लिया। अच्छा यहाँ एक बात सुन लीजिए, हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया, हमारे और आपके नबी को अल्लाह ने इख्तियार वाला बनाकर दुनिया में भेजा है। हमारे लिए शरीयत है, हुजूर जो चाहे करे, उसके एक मुख्तार कायनात एक अलग मौजू हो जाता है। लेकिन आप देखें कुरान में हमें हुक्म है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हुजूर 11 शादियां कर। तो आज अगियार इस्लाम के दुश्मन कहते हैं कि देखो जनाब ये 11 शादियां करे, माज़अल्लाह ये था वो था। उसकी एक अलग हिकमत इंशाल्लाह रमजान मुबारक का पहला जुम्मा जो बीबी खदीजतुल कुबरा पर होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तब मैं उसकी वजूहात बताऊंगा कि हुजूर ने इतनी शादियां क्यों की थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सुने, 4 शादियां करने की इजाजत तो है, लेकिन ये मसला जो है पूरा नहीं बताया जाता। इस आयत सूरह निसा की पूरा मसला बताइए। अल्लाह कुरान में कहता है अहले ईमान से, मोमिनों से 1 करो, 2, 3, 4, लेकिन आगे सुनो, लेकिन अगर अदल और इंसाफ कर सकते हो तो। ये कलाम जरा गैरों को ही बताओ, अल्लाह का कलाम माज़अल्लाह किसी औरतों पर जुल्म लोग, हाँ जो कलाम को अल्लाह के कुरान को इस्लाम को गलत बता, देखे इस्लाम में औरतों पर ऐसा जुल्म है, जुल्म नहीं, पूरा सुनो, ये रब का कलाम है, जुल्म से पाक दीन है, जुल्म से पाक। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, मोमिनों से 4 कर सकते हो, लेकिन क्या कहा, ये 4 की जाए। अरे भाई इजाजत है, मर्द तो बड़े डींगे मारता है कि 4 कर सकते बगैर बोले कर, ठीक है, कानून पूरा पढ़कर सुनो। ये कानून इतना पढ़ने से कोई फर्क, पूरा कानून पढ़ो, रब का कानून जो अल्लाह ने जो कानून बनाया है। आगे अल्लाह ने क्या कहा, 4 कर सकते हो, लेकिन अगर चारों में इंसाफ कर सकते हो तो करो। अच्छा इंसाफ किसको कहते हैं, इंसाफ किसको कहते हैं सुने आप, उलमा कहते हैं इंसाफ एक बड़ी लिस्ट है समझाने के लिए। अगर आपने पहली बीवी को 10,000 का किराए वाले घर में रखा है और दूसरी बीवी को 1,000-2,000 के घर रखा है, तो ये इंसाफ नहीं है, ये अदल नहीं है, दोनों को बराबर इंसाफ ये है।
अगर पहली बीवी को 1000 की साड़ी दे रहे हैं, दूसरी को 500 की साड़ी दे रहे हैं, ये इंसाफ नहीं है। दोनों को बराबर दो, ये है इंसाफ। कुरान में जो इंसाफ का लफ्ज आया है, इंसाफ कर सकते हो तो 4 करो। तो इंसाफ एक बड़ी लिस्ट है, खाने में, पहनने में, घर में, हर चीज में इंसाफ होना चाहिए, हर चीज में। फिर अल्लाह ने बोला अगर नहीं कर सकते तो कुरान आगे कहता है वाहिद, एक ही तुम्हारे लिए काफी। ये है अल्लाह का कानून, बोलो ना सुभान अल्लाह। कानून पूरा पढ़ना, 4 की जायज, अरे भाई 4 की जायज तो बेचारी नया दीन पढ़ने वाली, उसको क्या पता होगा कि 4 की जायज है तो किन शर्तों के साथ है, 4 की इजाजत है तो किन शराइत के साथ है, ये है। तो खैर हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारी थी सैयदा आयशा सिद्दीका के घर में रहने की। मैंने अभी आपको बताया हुजूर के 9 बीबियां बाज़ाहिर अभी 11 करेंगे, 9 ज़ाहिरी जिंदगी में थे, एक साथ कमरे थे, साथ ही साथ जो है सरकार अलैहिस्सलाम एक दिन एक रात रहा करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है मैंने आधी रात को उठ के देखा हुजूर क्योंकि मेरी बारी थी ना मेरे रूम में रहने की, हुजूर मेरे रूम में यानी मेरे कमरे में नजर नहीं आया। तो मैंने क्या किया, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने क्या किया, उठी बाहर निकली, मेरा गुमान ये गया, मेरा ख्याल ये गया कि शायद अल्लाह के रसूल अपनी दूसरी ज़ौजा के घर में गए होंगे। लेकिन बाद मैंने कहा कमरे एक साथ थे ना, एक एक कमरे के सामने से गई, कहती है कि हुजूर तो नजर नहीं आए। किसी ने कहा अम्मा आयशा सिद्दीका से आपको बाहर से कैसे पता चला कि हुजूर इस कमरे में है या नहीं है? सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने सारे कमरों को देखा लेकिन हुजूर नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने कमरा खोलकर पर्दा था, पर्दा हटाकर नहीं बाहर से देखा। किसी ने कहा आपको कैसे पता चल गया कि इस फला हुजूर इनके किसी के पास नहीं है? तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है हुजूर को ढूंढने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिस जगह मेरे आका रहते थे खुशबू बताती थी हुजूर यहाँ है। खुशबू से हम पहचान लेते थे हुजूर यहाँ है। तो मैं कमरों के सामने से गई तो खुशबू नहीं है, मैं समझ के हुजूर नहीं है। सुभान अल्लाह, हुजूर नहीं है। आला हज़रत इसलिए तो कहते हैं उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस रात चल दिए है ऊंचे बसा दिए है। हाँ ये भी एक बात याद रखे, सहाबा इकराम हुजूर को तलाश करते थे खुशबू से, बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे कई वाक़यात हैं, खुशबू से पहचान लेते थे हुजूर यहाँ से गुजरे, हुजूर यहाँ ठहरे होंगे, तो खुशबू खुद पता बताती थी। और वो खुशबू क्या थी? ऐसा नहीं है कि आप जो हमारे आका बाहरी किस्म को इतर या परफ्यूम इस्तेमाल करते थे, ऐसा नहीं। खुदा की इज्जत जलाल की कसम सुनो, ये खुशबू किसी इतर या परफ्यूम की नहीं, आपके और मेरे नबी के पसीने की खुशबू थी। हाँ ये पसीने मुबारक की खुशबू थी। ये भी हदीसों में आता है सैयदा आयशा तो हुजूर के जिस्म से निकलने वाले पसीने को शीशे में जमा कर लेती थी, पेशानी से निकलने वाले। अरे जैसा हुजूर को सहाबा ने देखा और समझा है ना, वही अहले सुन्नत आज आपको समझा रही है। कई बार सहाबा ने हुजूर तो हमारी तरह है ऐसा नहीं कहा, तो आज का वहाबी दो टांग का जानवर कह रहा है। यकीनन हुजूर इंसानी लिबास में आए, बशरी लिबास में आए, लेकिन याद रखे हुजूर इंसान है, बशर है, लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम कोई बशर कोई इंसान हुजूर की तरह नहीं है। तो खैर सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है खुशबू मुझे नजर नहीं आई, ढूंढते ढूंढते जन्नतुल बकी पहुंच गए। और वो 15वीं शाबान की दिन रात थी और शब थी और आधी रात का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि सरकार दुआ कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रहे हैं, बख्शिश की मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका जब पहुंची, अल्लाह के रसूल ने देखकर कहा आयशा क्या तुम ये समझी कि अल्लाह और उसके रसूल ने तुम पर जुल्म किया? जुमले पर गौर फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल क्या तुम पर जुल्म किया? तुमने देखिए मेरी बारी थी,
सरकार कहीं और गए तो सरकार के लिए कोई जरूरी नहीं था, सरकार अपनी मर्जी से बारी बरकरार रखे थे। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, फितरत है, ख़वातीन की आदत है कि भाई शायद गए होंगे, लेकिन सरकार ने फरमाया क्या तुमने ये समझा अल्लाह और उसके रसूल ने तुम पर जुल्म किया? नहीं समझा भी नहीं। मुझे बताइए, हुजूर गए ना कमरे से निकल कर, सैयदा आयशा के कमरे से निकल कौन गए? अल्लाह के रसूल गए ना। कहाँ गए? जन्नतुल बकी में गए। कौन? रसूल गए। कौन? रसूल गए। लेकिन सरकार क्या गए? तुमने ये समझा कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा? या रसूल नहीं समझे, हुजूर आप गए, लेकिन अब कह रहे क्या अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा? मतलब ये है हुजूर जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से करते हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह का हुक्म था, और अल्लाह और उसका रसूल तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर का हर अमल अल्लाह के हुक्म से होता है। लिहाजा सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ आयशा, आज की रात में कब्रिस्तान इसलिए आया हो कि इस रात को अल्लाह ताला रहमत के आसमान पर 300 दरवाजे खोलता है। कितने दरवाजे? कितने? 300 दरवाजे। पता क्या चला है इस हदीस से और कुरान की आयत में भी निकाला है कि कुरान की आयत में भी है कि आसमान में दरवाजे भी है। आप कहेंगे वहां भी कहेगा, कोई साइंटिस्ट कहे हमें दिखता नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन हम मोमिन है। और कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन तो गैब की बातों पर ईमान लेकर आने वाला है। हमें पता है कि नजर नहीं आता, लेकिन गैब की बात पर ईमान लाना ये मोमिन की पहचान है, मोमिन की सिफत है। लिहाजा इसलिए देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात, अच्छा आसमान में कई दरवाजे, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो खास मौके पर ही खोले जाते हैं। सूरह मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी बोले। आसमान में कई दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे ऐसे हैं खास मौके पर। एक मर्तबा का हदीस में आता है, बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलवा फरमाया, फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी है साथ में। अचानक एक फरिश्ता आसमान से नीचे उतरा और हुजूर को कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह भी सलाम कहता है, मैं भी सलाम आपको करने आया हूँ, और जानते हैं या रसूल अल्लाह इस जमीन पर मैं पहली मर्तबा आया हूँ। इस हदीस से पता चला कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर आए भी पहली बार, तो हुजूर का दीदार उनको सलाम करने के लिए आया है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो फरिश्ता आया ना जिस दरवाजे से आसमान के, वो दरवाजा भी पहली बार खुला। तो आसमान पे कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो खास मौके पर खुला जाता है। जैसा कि देखे जिस रात मेरे और आपके नबी अल्लाह की बारगाह में मेराज की रात गए ना, तो हर आसमान के दरवाजे पे खटका मारते, अंदर से आवाज आती, कौन बाहर? अरे सवाल उठ गया, ये क्या बात है, बाहर कौन, आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो दरवाजा कभी खुला नहीं था, उस दरवाजे से कोई आता जाता नहीं था, इसलिए फरिश्ते हैरान है कि आज इस दरवाजे में खटका किसने मारा। इसलिए आवाज आई अंदर से, बाहर कौन? कहा जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अंदर से फिर आवाज आई, क्या इनको बुलाया गया है? कहा, फौरन दरवाजा खोला। तो पता क्या चला, आसमान पर कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो खास मौकों पर खुले जाते हैं। जैसा कि हदीस में आता है कि शबे बारात की रात को आसमान पर अल्लाह ताला 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। कितने दरवाजे? 300 रहमत के दरवाजे। बोलो सुभान अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं आयशा, आज की रात अल्लाह की जान से निदा करने वाला निदा करता है कि ऐ मांगने वालों मांगो। क्या मांगना है मांगो, जो मांगना है मांगो, जरूर अता किया जाएगा। जो मांगना है, रिज़्क़ मांगना है मांगो, मग़फ़िरत मांगना है मांगो, औलाद मांगना है मांगो,
क्या क्या मांगना चाहते हो? अरे भाई मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। तो लिहाजा अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ ये मांगने की रात है। लिहाजा सैयद आयशा, अच्छा एक बात याद रखिए, अल्लाह एक हदीस में आता है कि शबात की जैसे ही सूरज डूबता है शब बारात में, तो आसमानी पहली दुनिया पर, यानी यूं समझे मगरिब में हो जाती है ना, तो आसमानी दुनिया पर पहले आसमान पर अल्लाह अपनी खास तजल्ली डालता है। उसकी रहमत पहले आसमान पर खास तजल्ली फरमात कर, और पहले आसमान से मगरिब के बाद से निदा सुबह फजर तक होती है, जो मांगना है मांगो, आज जरूर दिया जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। हमने कहा या अल्लाह ये क्यों? कहा देखो अल्लाह की रहमत यूं तो आधी रात के बाद रोजाना पहले आसमान पर, इसलिए तहज्जुद की बड़ी अहमियत है। तहज्जुद में जो दुआ मांगो कबूल होती है। क्यों? कि बंदा आधी रात को उठकर जब दुआ मांगता है, वो वक्त ऐसा होता है जिस वक्त अल्लाह की रहमत खास बंदों पर तवज्जो करती है। लेकिन वो रोजाना अल्लाह ताला की जानिब से आधी रात के बाद एक वक्त आता है जिसको तहज्जुद का वक्त कहा जाता है। उस तहज्जुद के वक्त में अल्लाह की रहमत बंदों के करीब पुकार कर कहती है मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगना है अता किया जाएगा। लेकिन उस वक्त हम अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। हम गुनाहगार को कहाँ तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलता है? लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब होते हैं, वो उस रात वो टाइम का फायदा उठाकर अल्लाह को मनाते हैं, दुआएं करते हैं। तो पता क्या चला, नेक बंदे तो रोजाना आधी रात को उठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर बाजी जीत जाते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह की जानिब से रोजाना आधी रात के वक्त अल्लाह की रहमत करीब आकर बंदों को निदा करती है। हम तो वो टाइम सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे दुआ कर उस वक्त भी तहज्जुद पढ़कर अल्लाह को मना लेते हैं। वली बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, हाफिज बना रहे हैं। बाद वलियों आलिमों ने तो बाजी जीत गई, बचे आप और हम जैसे गुनाहगार, हम तो बिस्तर पर सो रहे हैं। हम क्या करें? तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। हबीब तेरी उम्मत के गुनाहगारों को भी हम ये मौका देंगे और ये पैदा देंगे, एक रात तुझे दे देंगे। उस रात को शब बारात कहा जाता है। अब आधी रात को नहीं, जैसा सूरज डूबा मेरी रहमत करीब आ जाती है। नहीं समझे आप? ये रात असल में आप और मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए है। आधी रात को तो हम उठ नहीं पा रहे थे, एक रात तो ऐसी हो जो मगरिब के साथ हमें मिल जाए। आधी रात को नहीं उठ रहे तो मगरिब के साथ तो मिल जाए। तो ये रात शब बारात है, ये रात शब बारात है। इस रात को अल्लाह ने अता फरमा दिया और कहा मेरे हबीब के गुनाहगारों, मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ, लिहाजा आओ शब बारात तुम्हें दे देता हूँ। इस रात को मैं आधी रात नहीं, सूरज डूबते ही मांगो। बोलो ना सुभान अल्लाह। सूरज डूबते ही मांगो। अच्छा देखिए, फिर सरकार फरमाते हैं आयशा, अल्लाह ताला मेरी उम्मत के बनु कलब के बकरियों के बराबर नहीं, बनु कलब के बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाता है। अच्छा, अरब में एक कबीला था बनु कलब, सबसे ज्यादा बकरियां, रिवायत में 40,000 बकरियां उसके पास थे। कितने 40,000 बकरियां उसके पास थे। अब सरकार ने क्या फरमा, मेरी इस रात को, शब बारात की इस रात को मेरी उम्मत के बनु कलब के बकरियों के बराबर नहीं, उन बकरियों के बालों के बराबर। अब मुझे बताइए, एक बकरी के कान पर कितने बाल होंगे? तो पूरे बकरी के जिस्म में कितने बाल होंगे? या हदीस में जहां हुजूर की उम्मत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये रहमत और बख्शिश का जहां इनाम और इकराम किया जा रहा है, इस हदीस में एक इशारा मिल रहा है। वो इशारा ये है कि अहले सुन्नत जमात ही हक जमात है, जन्नत में जाने वाली जमात आता है।
बोले वो कैसे? वो इस तरह कि इतनी बड़ी तादाद में कोई वहाबी जमात नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद सुन्नियों की जमात की है। लिहाजा बख्शिश वाली रात, रहमत वाली रात। अब मैं बात खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। इस रात में हदीस में आता है मुर्दे अपने कब्रों से निकलकर घर पर आते हैं। अब सुने ये बात खत्म होकर, मुर्दे उनकी रूह, मुर्दे से मराद रूह निकलकर घरों पर आती है। हदीस में आता है दिन 3 वक्त ऐसे है रूह निकल कर जो है घर पर आती है, यानी अपने घर वालों पर आकर कहती है कि घर वालों हमें याद रखो अपनी दुआओं में, अपने सदक़े, अपने खैरात में, ताकि जो हमारा अमल तो बंद हो गया है, तुम दुआ करोगे, तुम हमारे नाम पर सदका और खैरात करोगे तो उसका अजर हमें अल्लाह अता फरमाएगा, और साथ ही साथ तुम्हारे अजर में कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें तो मिल रहा है, अल्लाह की रजा के लिए हमारे नाम पर भी दो, हमें भी मिलता है। हदीस में आता है जिस घर से मैयत के नाम से खैरात, सदका, सवाब का काम निकलता है, वो मैयत दुआ देते हुए जाती है, अल्लाह इन घर वालों को मेरे खुश और खुर्रम रखना मौला। आज जिस घर से मैयत के नाम पर ना सदका निकलता है, ना खैरात निकलता है, ना जिक्र निकलता है, ना कलमा तैयबा निकलता है, तो वो मैयत रोते हुए जाती है, अल्लाह जैसा इन लोगों ने मुझे भूल गया मौला, इनको भी सुकून से नहीं रखना। अच्छा सुने, अब यार रूह की बात आ गई तो वहां भी यहाँ लगा मुर्दे मर गया, खत्म बात, कुछ भी नहीं होता। मरने के बाद कुछ नहीं होगा, ये मानना काफिरों का था। किसका था? मुसलमानों का अकीदा है ही नहीं। मुसलमान का अकीदा अलग है, मरने के बाद तो कुछ नहीं, मर गए बाद कुछ नहीं होता, ये वो सब गलत बात, ये मानना तो काफिरों का था। मेरे आका रहमत कौनैन कहते हैं मरने के बाद तुम्हारे अच्छे बुरे अमल, यानी तुम्हारे सवाब, तुम्हारे पहचाने जाने का सवाब मैयत को पहुंचता है, ताकि बरज़ख की जो जिंदगी है, आखिरत की नहीं, बरज़ख की, खबर की जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं मैयत खबर में रहने वाली मैयत खबर पे आने वाले को पहचानती है, उसको देखती है, बोलते रहिए सुभान अल्लाह, उसको देखती है, उसको पहचानती है, उसकी बात को भी सुनती है। बल्कि बुखारी में हदीस है, किताबुल जनाइज़ा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम अपनी मैयतों को दफना कर निकलते हो ना, मुर्दे सुनते नहीं सुनते, मैंने कहा सुन पहले हदीस, सुनते नहीं सुनते, सरकार फरमाते हैं जब तुम अपनी मैयतों को दफना कर खबर में पलटते हो ना, तो उस खबर में रहने वाली मैयत चाहे मोमिन की हो या काफिर की, सुने सुने, उसके अंदर रहने वाली मैयत खबर के अंदर उसकी रूह को तो जब तुम दफना कर, यानी मैयत को दफना कर निकलते हो, तुम इस बात पर फिक्र कर रहे हो कि सुनती या नहीं सुनती। हुजूर फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तुम दफना कर निकलते हो तो तुम्हारे जूतों की भी आवाज उसे सुने आती है। अच्छा जूता, आप कहेंगे मट्टी है, मट्टी के नीचे मैयत है, लेकिन हुजूर फरमा रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह, तुम्हारे जूतों की आवाज, यानी आपस में बात कर लेते हो, वो तो छोड़ो, वो तो सुनते, बोलते ना अरे यार थोड़ा स्लो बोल, तो हम कहते अरे यार तू जो बाल चीख चीख के बोला वो तो छोड़, तू हल्लुल्लू क्या बोला था वो भी सुन लिया मैं, समझाने के लिए, तू सिलो सिलो क्या बोल रहा था वो भी सुन लिया मैं। तो हुजूर मिसाल दे रहे हैं, तुम बात कर रहे हो तो छोड़ो, तुम्हारे जूतों की आवाज भी मैया सुनती है। और एक हदीस में है जब बदर में अबू जहल, उतबा, शेबा मरे, उनकी लाशों को एक घड़े में जमा किया गया, अल्लाह के रसूल करीब गए और जाकर खड़ कर कहा, ए अबू जहल अगर तू मुझे नबी मान लेता, रसूल मान लेता, अल्लाह को एक मानता, उसकी इबादत करता, तो आज ऐसा जलील और रुस्वा होकर नहीं मरता। ए उतबा, ए शेबा अगर तू मुझे नबी और रसूल मान लेता, अल्लाह को एक मान लेता, तो ऐसा जलील और रुस्वा होकर नहीं मरता। मरने के बाद उनकी मैयतों के करीब खड़कर अल्लाह के रसूल अबू जहल का नाम लेकर कह रहे हैं, उतबा का नाम लेकर कह रहे हैं, शेबा का नाम लेकर कह रहे हैं, उमैया का
का नाम लेकर कह रहे हैं। हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मुर्दे सुनते हैं, या रसूल अल्लाह मुर्दे सुनते हैं। सरकार ने फरमाया उमर तुमसे बेहतर सुनते हैं, तुमसे बेहतर सुनते हैं। मुझे कहने दीजिए, जब अबू जहल मरने के बाद सुन सकता है, उतबा सुन सकता है, उमैया सुन सकता है, तो ये काफिरों के मुर्दे सुन सकते हैं, तो अल्लाह के वही कैसे नहीं सुन सकते, अल्लाह के महबूब कैसे नहीं सुन सकते हैं। इसलिए आता है हदीसों में अल्लाह मैयतों को आम मुसलमानों, इसलिए देखे कब्रिस्तान जाए तो जामे तिरमिज़ी में हदीस है, कब्रिस्तान जाए तो क्या करना है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर अल मुमिनीन। सरकार ने फरमाया सलाम करो। कब्रिस्तान जाए तो क्या करो, क्या करो, सलाम करो। मुझे बताइए सलाम मुर्दों को किया जाता है या जिंदों को? हाँ हदीस में है, कोई बंदा सो रहा है तो उसको सलाम मत करो, या सो नहीं रहा है मर गया, लेकिन कहते हैं हदीस में आता है सलाम करो। तो जब अच्छा सुने, इसलिए मरने के बाद रूह की ताकत और बढ़ जाती है, वो और ज्यादा बारिश से बारिश चीज को सुन लेते। अल्लाह उनको ऐसे इख्तियार देता, अल्लाह ने उनको ऐसा इख्तियार दिया। तू क्यों परेशान हो रहा, सुनाने वाला अल्लाह है, क्या अल्लाह कुदरत वाला नहीं, क्या अल्लाह ताकत वाला नहीं? अब सुने, मिसाल के तौर पर एक 3 किलोमीटर फैला हुआ एक कब्रिस्तान है, ठीक है, 3 किलोमीटर तक फैला हुआ, और उस कब्रिस्तान में आपको जाना है, और आपके अब्बा जिसके भी रिश्तेदार कब्रिस्तान के कोने में कब्र है, तो जाकर आपको क्या कर रहा है, कब्रिस्तान जाते हैं, हदीस में सरकार ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर अल मोमिनीन कहो। ये नहीं कहा कि कब्रिस्तान में जब जाओ तो हर खबर के सामने बोलते जाओ, आप गेट के पास भी ठहर कर सलाम करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे नहीं समझे बच्चे, आप कब्रिस्तान की गेट के पास भी ठहर कर कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर अल मोमिनीन, तो 3 किलोमीटर फैला हुआ कब्रिस्तान में हर मैयत सलाम सुनती भी है, जवाब भी देती है। सुने, उसी कब्रिस्तान में जहां इतना बड़ा कब्रिस्तान, वहां गेट के पास ठहर कर आप सलाम कर रहे हैं। आखिरी कोने की कब्र समझाने के लिए कहो, कोने की कब्र एक शराबी की, उसी कब्रिस्तान में बेनमाजी भी दफन है, शराबी भी दफन है, जानी भी दफन है, जुआरी भी दफन है, लेकिन है मोमिन, था मुसलमान, गुनाहगार था लेकिन मोमिन था, लेकिन दफन है तो सलाम करो तो जवाब वो भी देता है। तो मुझे बताइए, एक शराबी एक बेनमाजी सलाम का जवाब दे सकता है, तो क्या अल्लाह के वली हुसैनी बाबा का मुकाम मर्तबा क्या होगा? गौसे आज़म का क्या मुकाम मर्तबा है? गरीब नवाज का क्या मुकाम मर्तबा है? क्यों? क्योंकि अल्लाह के वली भी है, अल्लाह के महबूब बंदे भी हैं। थोड़ा मैयतों के बारे में एक बात क्लियर करें, एक सलाम का जवाब वो देते हैं, 2 सुनते हैं, 3 उनको अल्लाह इजाजत देता है अपने घर जाने की, मतलब जाओ जाकर, वो आते जागते भी रहते हैं। ये आम मोमिनों की रूहों की बात चल रही है, आम मुसलमान लोगों की बात चल रही है। अब रहा अल्लाह के वली और नबियों की, तो उलमा कहते हैं जब आम मोमिन की रूहों को अल्लाह इजाजत देता है हर जुमेरात को अपने कब्र से निकलकर वो रूह जाती है अपने घर वालों के पास, शब बारात को जाती है रूह निकलकर घर वालों के पास और कहती है अल्लाह के नाम पर हमारे लिए खैर करो, खैरात करो, सदका करो। जब आम मोमिनों की रूह का ये आलम है तो सुनो, हुसैनी बाबा की रूहानियत का आलम क्या होगा, गरीब नवाज की रूहानियत का आलम क्या होगा, बंदा नवाज की रूहानियत का आलम क्या होगा, हजरत यूसुफैन के रूहानियत का आलम क्या होगा, हजरत बाबा शरफुद्दीन की रूहानियत का आलम क्या होगा। उलमा कहते हैं अल्लाह वालों को, बुजुर्गान दीन की रूह को अल्लाह जैसा ज़ाहिरी जिंदगी में वो लोगों की मदद कर रहे थे, दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह उनको इजाजत देता है, ऐ मेरे वली दुनिया में भी मदद कर रहा था, अब जा गया खबर में, लेकिन आज भी जा तू लोगों की मदद के लिए रहेगा। इसलिए इनके आस्थाने मुश्किल कुशा बन जाते हैं, जो मुश्किल में आता है उसके मुश्किल का हल निकल जाता है, क्योंकि अल्लाह के वलियों को अल्लाह इख्तियार देता है कि मुश्किल वालों की आप मदद करते रहे।
तो वली पर्दा फरमाने के बाद भी मदद करते हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि हर एक दर्जे के नहीं होते, सब इंसान बराबर बराबर नहीं होता, हर एक का रुतबा अलग अलग होता है भाई। है पुलिस का महकमा है, पुलिस का महकमा है, तो पुलिस के महकमे में हर एक का रुतबा एक नहीं है, तो सब पुलिस, इसे तो है तो सारे मुसलमान, रुतबे अलग 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 नहीं समझे। पुलिस के महकमे में कोई होमगार्ड, कोई एसआई, कोई सीए, है तो इंसानी, लेकिन रुतबे अलग अलग, रुतबे ब्याज अलग अलग अलग, इख्तियार अलग अलग अलग, है तो इंसान, लेकिन जो सर्कल का मुकाम है वो होमगार्ड नहीं कर सकता जो काम सर्कल कर सकता है। तो लिहाजा है तो मुसलमान, तो हर मुसलमान की रूह कब्र में जाने के बाद जो आम मुसलमानों की रूह का मामला और होता है, अल्लाह के वलियों की रूह का मामला और होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। उनकी रूह का मामला और होता है, उनको अल्लाह इख्तियार देता है। गौसे आजम की रूह को कहता है जाओ अब्दुल कादर मदद करो, गरीब नवाज की रूह जाओ अब्दुल कादर मोइनुद्दीन मदद करो। तो लिहाजा दुनिया से जाने के बाद 800 साल हो गया है, आज भी मेरे गरीब नवाज मदद कर रहे हैं। दुनिया से जाकर 800 साल हो गया है, आज भी गौसे आजम मदद कर रहे हैं। दुनिया से जाकर 400 साल हो गया है, आज भी यूसुफ मदद कर रहे हैं। दुनिया से जाकर 700 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी बाबा शरफुद्दीन सबकी मदद कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह ने इख्तियार दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने स्पेशल इख्तियार दिया, और ये रुतबे हमने नहीं, अल्लाह ने रखे। देखो बाप भी इंसान, बेटा भी इंसान, इंसान होने में सेम है ना, बाबा भी इंसान, बेटा भी इंसान। लेकिन अगर कोई बेटा कहे बाप को आप भी इंसान मैं भी इंसान हो, तो मेरी तरह गले में हाथ डालकर क्या रे क्या कर रहा, लोग बोलेंगे बेटा बेहया हो गया, बेटा जालिम हो गया, बेटा चीज के बोला नहीं नहीं इंसान तो है ना, तो इंसान इंसान बराबर। तो जब उसको लोग कहेंगे रे इंसान तो है, तू भी इंसान बाप भी इंसान, लेकिन तू बेटा है वो बाप है, ये रुतबे अलग अलग है, ये दर्जे अलग अलग है। तो आम मुसलमान का मामला और है, अल्लाह के वलियों का मामला और होता है। ये हमने नहीं रखे रुतबे, अल्लाह ने रखे। तीसरा पारा तिलकर रसूल पढ़कर देखो, बोलो ना सुभान अल्लाह। हदीस में आता है जब जंगे ओहद खत्म हुई ना, सरकार की बारगाह में पेश हुजूर ओहद पे जो सहाबा शहीद हुए क्या करे, सरकार ने फरमाया सबसे आगे मेरे चाचा की मैयत को रखो, इन सब मरने वालों में मेरा चाचा सबसे अफजल। बोलो ना सुभान अल्लाह। सब मरने कहा हुजूर उसके बाद क्या करे, कहा अब जितने लोग सहाबा गए उनमें हाफिज कौन है, तो मेरे चाचे के बाद रखो। अरे है तो लेकिन हाफिज का रुतबा अलग अलग, आलिम का रुतबा अलग अलग। मैंने कहा ये रुतबे इस्लाम ही ने हमें बताया है। आम मुसलमान का रुतबा और होता है, सरकार यूसुफैन का रुतबा और होता है। तो खैर ये रूह के बारे में बता रहा था, रूह आती जाती है, आम मुसलमान की रूह घर पे आती है खैर। अब करना क्या है, सदका खैरात वो कई किस्म के, आप बदनी सदका भी दे सकते हैं। कैसा? 2 रकात नफिल पढ़े, कहे या अल्लाह इसका सवाब मैंने तो रहा तेरी रजा के लिए, लेकिन सवाब मैं अपने माँ को पहुंचा रहा हूँ, बाप को पहुंचा रहा हूँ, तो अल्लाह आपको नफिल इबादत का सवाब आपको भी देता है, आपके माँ बाप को भी देता है, आपके मरहूम है। आप नफिल नमाज पढ़कर भी बदनी इबादत, नफिल रोजा रखकर भी सवाब पहुंचा सकते हैं, हज कर भी सवाब पहुंचा सकते हैं। सुने अब ये तो बदनी इबादत है जिसके जरिए आप कलमा पढ़कर, हदीस में आता है जो 70,000 मर्तबा कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कितने हजार? 70,000 मर्तबा पढ़ा और पढ़कर अपने मरहूम को भेजेगा, उस 70,000 कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह उस मरहूम की बख्शिश फरमा देता है। आसान है, इससे आसान नुस्खा मैं आपको क्या बताऊं, अभी पढ़े आप अपने मरहूमिन के लिए पढ़ना तो अभी पढ़े आप 1-2 घंटे निकाले, 3-4 दिन लगे परवाने पढ़िए, 70,000 मतलब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर अपने मरहूम, हदीस है कि अल्लाह उस मरहूम की बख्शिश फरमा दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग फरमाते हैं रात का वक्त था, मैं एक मोहल्ले में रुका, करीब में कब्रिस्तान था, सो गया, मैंने ख्वाब देखा, वली का ख्वाब। ख्वाबों की भी अहमियत है भाई, वो ख्वाब ही है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा था, अपने बच्चे को ज़ुबा किया।
ख्वाब वाब कुछ नहीं होते, ये अलग बात है। पूरे बुखारी में एक चैप्टर माना गया कि रूहों का बयान, ख्वाब का बयान। तो लिहाजा वो बुजुर्ग फरमाते मैंने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान, जहां मैं करीब में रुका था, करीब में कब्रिस्तान था, वहां से मैंने ख्वाब में देखा अचानक खबरें खुली, लोग बाहर आए, हर एक की खबर रोशन है, चमक रही है, हर एक के चेहरे चमक रहे हैं, कफन चमक रहा है, आसमान से नूरानी तश्त उनके पास आ रहा है और कहने वाला कह रहा है ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। वो बुजुर्ग फरमाते मैंने इसी मैयतों में एक खबर को देखा, वो भी बाहर निकला, न खबर अंधेरा है, चेहरे पे रोशनी नहीं, कफन भी मैला है, उसके यहाँ कोई तश्त नहीं आया, उसके लिए कोई तोहफा नहीं आया। तो मैंने ख्वाब में उस मैयत से पूछा तुझे क्या हो गया है? सबके लिए तो आसमान से तोहफे आ रहे हैं और वो उनके चेहरे चमक रहे हैं, कफन चमक रहा है, खबर चमक रही है, लेकिन तेरी खबर नहीं चमकती, तेरा कफन नहीं चमकता, तेरा चेहरा नहीं चमकता, तेरे लिए कोई आसमान से कोई जो है कश्ती जो है कोई तोहफा क्यों नहीं आ रहा है? तो वो मैयत रोते हुए कह रही है हुजूर बात ये है जब से मैं मरा हूँ ना मेरे बेटा मुझे याद करता है, ना मेरी माँ मुझे याद कर रही है, ना मेरे खानदान वाले मुझे याद कर रहे हैं, इनके खानदान वाले याद कर कर इनको माली इबादत का सदका कर रहे हैं, बदनी इबादत का सदका कर रहे हैं, तो तोहफे के तौर पर इनके नूर मिल रहा है, खबर में राहत मिल रही है, सुकून मिल रहा है, मुझे कोई याद नहीं करता। अल्लाह के वली कहते हैं मैंने ख्वाब ही में उस मैयत से पूछा तेरा घर कहाँ है? कहा मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। कहा तेरे बच्चों का नाम क्या है? मेरे बच्चों का ये नाम है। वो बुजुर्ग फरमाते मैंने ख्वाब देखकर सुबह उठा, नमाज फजर अदा की, फौरन उस मोहल्ले में मालूम किया ये फला आदमी कहाँ रहता है। लोगों ने कहा आप तो नया आदमी है, आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर ये आदमी रहता है? कहा बताओ तो सही उसका घर कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर वहाँ पर घर है। उसके घर पर गए, दरवाजा खटखटाया, बाप बच्चे बाहर निकले, कहा आप कौन है? कहा सुन मेरा कौन हूँ क्या बता रही है? मैं तुझे बताने आया हूँ तेरा बाप बड़े अजाब में मुब्तला है, तू भूल गया है, सदका कर, खैरात कर। ख्वाब का सारा मामला सुनाया, बच्चों को दिल नरम हुआ, वो रोने लगे, वो दुआएं करने लगे, सदका करने लगे, बदनी सदका, माली सदका कर कर जब कुछ दिन गुजरे, वो बुजुर्ग फरमाते हैं थोड़े दिन नहीं गुजरे, मैं ख्वाब में उसी मैयत को देखा तो उसका घर भी चमक रहा था, खबर भी चमक रही थी, चेहरा भी चमक रहा था, कफन भी चमक रहा था, और उसके लिए भी नूरानी जो है तोहफा आसमानों से आ रहे थे। और उस मैयत ने मुझे देखकर कहा ए अल्लाह के वली, अल्लाह आपको सलामत रखे, जरिया आप बने हैं, बख्शिश मेरी हो गई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। वली जिंदों को फैज देते ही देते हैं। हाँ, बाजू वाला मैयत वाला हो तो उसको भी फैज वलियों का मिल जाता है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं अपनी मैयतों को अल्लाह के वलियों के करीब दफनाओ। हुजूर फरमाते जहां अल्लाह का महबूब बंदे की खबर हो वहां अपनी मैयतों को दफनाओ। क्यों? क्योंकि जिस तरह दुनिया में आपके अच्छे पड़ोसी से आपको फायदा मिलता है, इसी तरह कब्र की जिंदगी में पड़ोसी से फायदा मिलता है। बोले ना सुभान अल्लाह। ये खबर बरज़ख की जिंदगी के वाक़यात बता रहा हूं मैं आपको कि वली का मुकाम क्या है, आम रूहों का मुकाम क्या है, खास रूहों का मुकाम क्या है। तो लिहाजा इन रूहों को बख्शिश और उनके कब्र में अमन सुकून चाहता हूँ। आप माली इबादत भी दे सकते हैं, बदनी इबादत, नफिल रोजा, नफिल नमाज, कलमा तैयबा, कुरान पढ़कर, यासीन पढ़कर, जिक्र पढ़कर सवाब पहुंचाते रहे, मैयत को सुकून मिलता है। माली तौर पर सदक़े जारिया कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें मस्जिद बन रही है, मस्जिद में आपने एक ईंट के भी पैसे दिया और कहा या अल्लाह सवाब मुझे भी दे, मेरे मरहूम को भी दे। जब तक वो ईंट रहेगी मस्जिद पर तब तक वो सवाब आपके मरहूम को मिलता रहेगा। एक ईंट का ये सवाब है। तो सोचो तो जो लोग जो है पूरी मस्जिद की मस्जिद तामीर करते हैं और जब तक मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, जब तक वो मस्जिद बाकी रहेगी, तब तक वो सवाब मैयत को मिलता रहेगा। तो ऐसा भी काम करिए, सदक़े जारिया वाला काम। किसी यतीम को पढ़ा दिए, किसी को हाफिज बना दिए, किसी को आलिम बना दिए, कहीं मस्जिद में हिस्सा ले लिया, सवाब पहुंचाने के लिए मरहूमों के लिए। आप एक में सारे मरहूमों को याद कर सकते हैं। हाँ, ये इस्लाम की खूबी है। ऐसा नहीं कि अम्मी के लिए अलग, अब्बा के लिए, चाचा के लिए, दादा के लिए, नानी अलग, एक में सबके लिए नियत कर सकते हैं, सवाब पूरे मरहूमों को मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो माली इबादत के जरिए, बदनी इबादत के लिए आप जरिए सवाब पहुंचाइए और आज की रात मरहूमों की बख्शिश की दुआ भी करें।
आपके अपने पढ़े आपकी दुआओं के मोहताज होते हैं। तो लिहाजा आज की मगफिरत वाली बख्शिश वाली रात कुरान और अहादीस से मैंने आपको बताया ये रात की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है। वाक़यात बहुत है लेकिन वक्त खत्म कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं चाहता हूँ ये हूँ कि बयान खत्म कर कर किसी को अगर जाना है बिल्कुल जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट हम थोड़ा सा लाइट बंद कर कर अल्लाह का जिक्र करें और दुआ करें। हाँ, अगर किसी को वाकई जाना है तो कोई मसला नहीं है, वो जाइए। मैं इंशाअल्लाह अभी हम जिक्र करेंगे मुख्तसर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट जिक्र करेंगे। उसके बाद जो है दुआ होगी, उसके बाद सलाम होगा, उसके बाद अपने करोगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।